हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक धोबी और धोबिन रहते थे। धोबी और धोबिन का यही काम था। धोबी और धोबिन दोनों मिलकर पूरा गांव के कपड़ा धोते थे, पूरा गांव से घर घर जाकर लाते थे और कपड़ा धोकर सुखाकर आयरन करके और लोगों को घर घर पहुंचाया करते थे। धोबिन जो थी, धोबिन भगवान के भक्त थी, भोलेनाथ के भक्त थी, शिव शिष्या थी। जब वो धोबिन कपड़ा देने जाती थी तो किसी दिन किसी के घर चर्चा होते रहता था, तो बेचारी दरवाजे पर बैठ के चर्चा सुनने लगती थी। और जब चर्चा संपन्न हो जाता था तो उसे कोई आरती भी नहीं देते थे। सीधा कहते थे कि ये तो धोबिन है, घर घर का कपड़ा धोती है, इसे आरती लेना तो मेरा थाल अशुद्ध हो जाएगा। आरती लेगी तब। प्रसाद देने में भी कनमना जाती थी कि नहीं, इसे प्रसाद कैसे देंगे, ये तो धोबिन है, घर घर के कपड़ा धोती है, इसीलिए इसे हम प्रसादी नहीं देंगे। भैया, लोग उससे अपमान करते थे, छुआछूत मानते थे। बेचारी धोबिन कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप दरवाजे पर बैठ के चर्चा, भजन, कथा, कहानी सब सुन लिया करती थी और घर चल जाती थी। घर में जाती थी तो भगवान का तो जाप खुद करती थी, दया मांगती थी, चर्चा भी करती थी अपने आप से, अपने पति से चर्चा करती थी, अपने पुत्र से, अपने बहू से, अपने बेटी से, सबसे चर्चा करती थी कि भगवान भोलेनाथ जो हैं बड़े महान हैं, बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं। जो भगवान के सच्चे मन से, हृदय से मान लेते हैं अपने गुरु, उनका हर दुख का निवारण करके और खुशी घर में दे देते हैं। सबसे अनेक प्रकार के बेचारी धोबिन चर्चा किया करती थी। जिसके दरवाजे पे वो कपड़ा देने जाती थी, वो गाय के गोबर से शुद्धिकरण करने के लिए अपना दरवाजा लिपती थी। अरे धोबिन आ गई थी, मेरा घर में तो आज चर्चा हुआ है, और वो आ गई दरवाजे पर कपड़ा देने। आहा, मेरे घर में भगवान कैसे आएंगे। मेरे घर में धोबिन आ गई थी। लेकिन ये नहीं कि श्री रामचंद्र के भी दोस्त वही थे। दीदी, जब धोबिन जो थी, धोबिन बेचारी एक दिन अपने पति से कहती है कि ये जी सुनिए, मेरा आधा उम्र बीत गया, मेरा बेटा, बहू, बेटी, जमाई, घर में पोता पोती सब कोई हो गया। भगवान भोलेनाथ मुझे सब कुछ दिए हैं। यदि आपकी आज्ञा होता तो हम अपना आंगन में चर्चा करवाते। क्या हम अपना घर में चर्चा रखें? ऐसा बात धोबी सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहने लगे, अरे इसमें देर क्या है, चर्चा में आखिर क्या क्या लगता है, जरूर लाएंगे हम। और गांव में जितना लोग हैं सबको बुलावा दे दो और सब मेरे घर आएंगे और चर्चा में बैठेंगे, भजन करेंगे, अच्छा लगेगा। मेरा घर में आज तो खुशी का बहार आ जाएगा। धोबी जो थे अपने बेटा से बोले कि बेटा, तुम्हारी माता जो है भगवान के भक्त है, शिष्या है शिव के, तो चर्चा करवाना चाहती है आंगन में, क्या तुम्हारा विचार है? बेटा धोबी का बड़े खुश हो गए।
धोबी का बेटा बड़े खुश हो गए और कहने लगे, पिताजी इससे क्या हो सकता है, सौभाग्य की बात। दूसरा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी माँ चर्चा करवाएगी और मेरे आंगन में सब गुरु भैया गुरु बहना आएंगे और चर्चा भजन भक्ति करेंगे। बड़ी अच्छा की बात है। धोबिन जो थी पूरा गांव में बुलावा दी कि मेरे घर चर्चा में आइएगा, क्योंकि मेरा घर चर्चा है, मेरे घर चर्चा में आइएगा। दीदी सब लोग बोले कि हाँ हाँ अवश्य आपके घर में हम चर्चा में जाएंगे, आपके घर हम चर्चा में जाएंगे, सब लोग बोल दिए। और धोबिन जो थी सबके घर बुलावा दे दी। जब सोमवार का दिन आया तो धोबिन बड़े प्रेम से अपने घर में अच्छा से सजावट की और आंगन में भगवान के आसन रखी, चर्चा रखी, भगवान के आसन सजाई फूलों से, भगवान के प्रतिमा को सजाई, भगवान के गले में हार पहनाई और भगवान के भोग लगाकर चर्चा के लिए बैठ गई। लेकिन गांव का कोई लोग भी चर्चा में नहीं पहुंचे। जब चर्चा में 11 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन कोई भी चर्चा में नहीं पहुंचे। बेचारी धोबी और धोबिन, उनके बेटे और बहू सब सोच रहे हैं कि चर्चा में कोई नहीं आए, आखिर क्या बात है, क्या कारण है चर्चा में कोई नहीं आए। अब 12 बज गया, 1 बज गया, सब अपना अपना दरवाजा बंद कर लिए, कोई भी दरवाजा खुला नहीं छोड़े। जो भी शिव शिष्या थी सब दरवाजा बंद कर ली। दरवाजा बंद कर लेने के बाद अब सोचती है बेचारी धोबिन की हे भगवान अब क्या करे महादेव, अब तो कोई भी नहीं आया। धोबिन जो थी बेचारी भगवान के नाम से बैठ के कहती कि देखिए भगवान जी, ये नहीं कि यहाँ पर 100 लोग बैठेंगे तब भी आप खुश होइएगा, हमको जैसे आता है वैसी हम आपको नाम लेंगे, चर्चा करेंगे। हम चर्चा के लिए ठान दिए हैं तो छोड़ेंगे नहीं, हम चर्चा करवे करेंगे। सास और पुतोह 2 बेटा था तो 2 बहू भी थी, 2 बेटा हो गए और एक बेचारा जो उसके पति थे वो भी हो गए। 6 प्राणी मिलके, छोटा छोटा बच्चा जो था सब मिलके और भगवान के भजन करने लगे, भगवान के भजन करने लगे, चर्चा करने लगे। चर्चा जब करने लगे तो भगवान का आसन डगमगा गया, भगवान भोलेनाथ का आसन डगमगा गया। भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे। तो भगवान का जब आसन डगमग डोलने लगा तो पार्वती कहते हैं कि हे भगवान, हे स्वामी, हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, कौन ऐसा भक्त है जो आपको इतने पवित्रता से मन का मंदिर धोकर आपको पुकार रही है, जो आपको आसन डोल रहा है। भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप अपने आंखों से देखिए, उसके घर कोई भी चर्चा में नहीं गए हैं, लेकिन वो मेरा सच्चा भक्त है। देखो, लोग जात के नाम से उसके घर कोई नहीं गए, लेकिन जो भी उसके मन में आ रहा है भगवान का भजन बड़े प्रेम से सब मिलकर कर रहे हैं। माता पार्वती कहते हैं कि महाराज, आपका शिष्या तो सब है, सब कहते हैं कि शिष्या है, तो धोबी के घर में चर्चा हो रहा था तो क्यों नहीं गए? इसको दंड आपको देना चाहिए। जो सच्चे शिष्या होती है उसे तो खरी उतरना चाहिए, तो क्यों नहीं गई? भगवान कहते हैं देखते रहिए देवी, आगे आगे होता है आखिर क्या। बेचारी जो शिष्या बना थी दीदी, सबके नाम पे तो प्रसादी लाई थी ढेर सारी, फल फलहारी, बादाम, मिश्री, मुकुंदाना सब कुछ लाई थी, नारियल, तो पूरा प्रात भरा हुआ था। अब बेचारी
संपन्न करके आरती कर ली, नारियल फोल दी, भगवान से दया भी मांग ली। अब सोचती है कि अब इतना मनी प्रसादी क्या करेंगे, सब तो मेरा नाम से दरवाजा बंद कर लिए, तो भला प्रसादी बांटने जाएंगे तो कौन लेंगे? कोई नहीं प्रसादी लेंगे। धोबी और धोबिन दोनों मिलकर परात में लेकर प्रसादी बाहर निकले। तो बाहर जब निकले तो देख देख के लोग मुंह फेर रहे हैं कि आहा, ये धोबिया प्रसादी बांट रहा है, कौन लेगा इसके हाथ से? राम राम, छी छी, कपड़ा धोता है वही हाथ से भगवान की पूजा कैसे कर सकता है? भगवान इसका पूजा को कैसे स्वीकारेंगे? वही हाथ से पूजा करता है। नहीं नहीं, लेकिन दीदी लोग कहते हैं कि प्रसव में या मरनी में किसी चीज में भी जब तक धोबी कपड़ा नहीं धोता है तब तक घर का शुद्धि नहीं होता है। 2 कपड़ा या 4 कपड़ा वो जरूरी धोते हैं, उसका हाथ तो शुद्ध माना जाता है। तो कपड़ा जब धोता है तब धोता है। पूजा पाठ जब वो करते हैं तो भगवान के मन में बैठा के, अपने मन में भगवान के आसन को लगा के और उसके बाद वो ध्यान करते हैं। ये नहीं कि पूजा आप पवित्र हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। जो हम ऐसा गलत कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। वो धोबी जात के हैं तो क्या, भगवान तो सब पे खुश हैं। भगवान सबको उतना ही मान सम्मान देते हैं, जितना हमें, जितना आपका, जितना सबका। जैसे जिस रूप से भगवान को पुकारेंगे उसी रूप से मेरे पास आएंगे। तो दीदी जब प्रसादी कोई नहीं लिए तो पार्वती कहते हैं भगवान भोलेनाथ से कि ये स्वामी जी देखिए, कितना मन पवित्र करके लोग के प्रसादी देने गया, लेकिन देखिए सब मुंह फेर फेर के अपना घर में चला गया। देखिए शंकर भगवान कहते हैं कि देखिए प्रसादी लेने के लिए इसके पास कितना सारा व्यक्ति आ जाएगा। भगवान भोलेनाथ के महिमा अपरंपार, भूत भैताल भला भगवान के कमी है? नहीं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चा उस धोबी और धोबी भैया के पास, धोबिन दीदी और धोबी भैया के पास छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए। हमें प्रसादी दीजिए, हमें प्रसादी दीजिए, हमें प्रसादी दीजिए, सब करने लगे। ऐसा देखकर तो धोबी और धोबिन दोनों प्रसन्न हो गए। हे भगवान, बालक रूपी भगवान होते हैं। चलिए आज मेरे दरवाजे पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ गए प्रसादी लेने के लिए। लगता है सब बच्चा मेरे नजरों से अनजान है, किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन चलो मेरे दरवाजा पर कोई तो प्रसादी खाने आया। सबको प्रसादी दे दिए, और जब सबको प्रसादी दे दिए तो सब प्रसादी लेकर चले गए। धोबी और धोबिन के पास थोड़ा सा प्रसादी बचा जिसमें कि घर में ही हो सके। सारा परिवार खुश हो गए कि चलिए कोई नहीं मेरे घर आया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो प्रसादी सबके बांट दिए, खिला दिए। पता नहीं किसका किसका बच्चा था, लगता है भगवान मेरे लिए भेजे थे। दीदी अब सवेरा हुआ तो किसी का डायरिया हो गया, कोई शिष्या बहना का, तो किसी का बुखार लग गया, तो किसी का सर्दी हो गया। अनेक प्रकार की बीमारी उस गांव में, सब शिष्या बहना परेशान थी, क्योंकि कहता के नहीं गई थी, सीधा बोल देती कि भाई हम चर्चा में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा कोई शिष्या बहना नहीं बोली, सब बोली कि हाँ आएंगे। लेकिन जब दोबारा बुलाने गई तो सब अपना दरवाजा बंद कर ली। इसी कारण जितना शिव के शिष्या मानी थी, जिसको मन में क्रोधित पाप भावना जगा हुआ था, सब बीमार पड़ गई। अब तो पूरा वहां डॉक्टर जा रहे हैं, सबके सब इलाज में पड़ा हुआ है, सबके डॉक्टर सुई दवाई करवा रहे हैं, लेकिन बीमारी किसी को ठीक नहीं हो रहा है, और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। किसी का पति कह रहे हैं कि अरे बड़ा भगवान के भक्ति करती हो, देखो 4 दिन से बीमार हो, तुमको ठीक नहीं हो रहा है। अरे काज निकाह हो गया है, आज कई दिन से बीमार है, हमको अन्न पानी कुछ नहीं सो रहा है, क्या करें, बुखार लगा हुआ है, मेरा बुखार छूट ही नहीं रहा है,
कोई कह रहे हैं मेरा सर्दी से छींक रहे हैं दुनिया के, फिर भी मेरा सर्दी ठीक नहीं हो रहा है। कोई कह रहे हैं कि अरे मेरा तो लैट्रिन हो रहा है, लैट्रिन ठीक नहीं हो। अनेक प्रकार के जिसका जिसका जो तबीयत खराब हुआ दीदी, भगवान का महिमा, पूरा गांव में बीमारी फैल गया। अब तो 8 से 10 दिन होते होते पूरा गांव का लोग त्राही त्राही हो गए, पूरा गांव का त्राही त्राही हो गए। सब लोग कहने लगे कि भाई क्या बात है कि पूरा गांव में ऐसे हो गया। लेकिन देखते हैं जैसे लंका में हनुमान जी से जब आग लगा था तो पूरा लंका जल गया था, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला था, क्योंकि श्री राम नाम लिखा हुआ था, इसीलिए उनका घर नहीं जला था, उनका घर में आँच नहीं आया था। और यही से बजरंगबली खुश थे कि अरे सारा लंका जल गया, लेकिन मेरा सीता मैया कैसे होंगे। और जब उनका घर पर नजर पड़ा तो उनको लगा कि नहीं नहीं, श्री राम नाम इनका घर पे लिखा हुआ है, तो घर नहीं जल सकता तो मेरा सीता माता कैसे जल सकती हैं। नहीं नहीं, वो भी नहीं जले होंगे, वो भी ठीक होंगे। जो ऐसा ही उस गांव में धोबी के घर में जो भी परिवार थे, किसी का कोई तबीयत नहीं खराब हुआ था, बिल्कुल स्वस्थ थे। सब लोग कह रहे हैं कि अरे उसका घर में कैसे तबीयत नहीं किसी का खराब हुआ, वो बिल्कुल सब ठीक है। लोग कई को विचार करने लगे कि अरे उस दिन चर्चा हुआ, उसी दिन से सवेरे से मेरा घर में मेरा पत्नी का तबीयत खराब हुआ। कोई करा अरे मेरे माँ का भी तबीयत उसी दिन से खराब हुआ। अनेक प्रकार के सब बोलने लगे। दीदी 10-20 आदमी मिलकर धोबी के घर में डंडा लेकर गए कि अरे तुम्हारा पत्नी जादूगर है, जादूगरनी है, क्या जानती है। जब से तुम चर्चा कराए हो, जब से मेरा घर में सब बीमार है, पूरा गांव बीमार पड़ गया है। बेचारा धोबी और धोबिन थर थर कांप रहे हैं कि नहीं भैया, हम कुछ नहीं जानते, मेरा पत्नी भी कुछ नहीं जानती है, हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको चर्चा कराने से आप लोग को कैसे आपत्ति हो सकता है। हम तो सबको बुलावा भी दिए, लेकिन मेरे घर कोई नहीं आए, सब अपना अपना दरवाजा बंद कर लिए थे। मेरे घर कोई गुरु भैया, कोई गुरु बहना नहीं आए थे। तो भला कैसे हो सकता है ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। दीदी कई लोग जो थे धोबी और धोबिन को हाथ पांव बांध दिए, उनका बेटा को भी हाथ पांव बांध दिए कि सब गांव को ठीक करो, और नहीं तो तुम लोग के बचने नहीं देंगे। फिर से पार्वती कहते हैं शंकर भगवान के कि हे स्वामीनाथ, देखिए उधोबी पर तो विपत आ गया, उधोबी पर विपत आ गया। देखिए लोग उसे कैसे बंधक बना दिए हैं, अब उसे तो फांसी का सजा दे देंगे। भगवान महादेव कहते हैं नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, देखते रहिए आप। दीदी जब ऐसा सब लोग जुट गए, उसे फांसी पर चढ़ाने लगे, तो एक बूढ़ा बन के महादेव वहां प्रकट हो गए। कहते हैं अरे क्या चीज का भीड़ है, क्या हो रहा है। कहते हैं कि देखिए ये धोबी है जो चर्चा करवाया, और वही दिन से पूरा गांव बीमार पड़ गया है। कोई नहीं ठीक है, धोबी है धोबीन, कोई चर्चा उर्चा नहीं करवाया था, जादू टोना घर में करवाया था। बाबा कहते हैं कि अच्छा, उस दिन जो चर्चा ये लोग करवाया था तो कितना लोग गए थे इसके घर में। सब लोग बोले कि कोई नहीं गए थे। तो शिव शिष्या कौन कौन है, तो सब घर में शिव शिष्या है, सब घर में शिव चर्चा का भजन चर्चा होता है। बोले कि झूठा शिव शिष्या हो, कोई शिव शिष्या सच्चा भक्ति नहीं करती हो। जो भगवान का सच्चे भक्त होते हैं गंगा में भी खड़ा हो जाते हैं चर्चा के लिए, भगवान के नाम के लिए। तो ऊंच नीच का भेदभाव कहां से आ गया। जो धोबी का समझ के उसको घर नहीं गए। अरे इसीलिए आप लोग का घर में सब बीमारी हो गया है। सब लोग गलती मानिए कि हमसे गलती हो गया है, सब बीमारी ठीक हो जाएगा। और उसके बाद सब कोई इसको से क्षमा मांगिए। कहने लगे कि बाबा आप कौन है। तो हम एक भिखारी हैं, महात्मा है, भिक्षा मांगते हैं, खाते हैं गांव गांव में, गली गली घूम घूम के। सब कोई कहने लगे कि बाबा
क्या सारा गांव ठीक हो जाएगा? तो हाँ, सारा गांव ठीक हो जाएगा। बाबा तो ठीक है, हम लोग सब मिलके इनका घर में फिर से एक दिन चर्चा रखेंगे ही, और चर्चा भजन इनके घर में हम लोग करेंगे और इनके घर बैठ के प्रसादी खाएंगे। बाबा हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आप महादेव को मनाइए कि हम लोग सब ठीक हो जाए। वो तो स्वयं महादेव थे, वो कहते हैं कि हे महादेव, मैं भी आपका भक्त हूं, पूरा गांव का बीमारी ठीक हो जाएगा तो सब मिलकर धोबी के घर में जाएंगे, चर्चा करेंगे, आवाज से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानेंगे। दीदी महादेव के कहते ही सारा गांव में जो बीमारी था सबके ठीक हो गया। जो खटिया पर थे उनका ताकत हो गया, उठ के खड़े हो गए, अरे हम बिल्कुल ठीक हो गए, मेरा बुखार छूट गया, मेरा सर दर्द छूट गया। सब कोई एक दूसरे से बात करने लगे। लोग कहने लगे कि देखिए ऐसे नहीं ठीक हुआ है। एक बाबा आए थे, बाबा ने ऐसे बताए, पूरा गांव इस बात को मान गए और इस बात को चर्चा फैल गया। दीदी बाबा जो थे, बाबा वहां से उस नगर से चले गए, उस गांव से चले गए। फिर से सोमवार के दिन उस धोबी के घर सब कोई गए और बोले कि देखिए बहन जी, आज आपको किसी को बुलावा देने का जरूरत नहीं है, आज हम आपके घर में चर्चा सब लोग मिलकर करेंगे, सब हम प्रसादी लेकर आएंगे, फूल बेलपतई धतूरा भांग गांजा सब लेकर आएंगे, बस खाली अपना आंगना में बैठने का हम लोग का अनुमति दे दीजिए। धोबी और धोबिन जो थे बोले कि देखिए आपकी मर्जी, आप लोग तो जो कहे वो हम मंजूर किए, हम तो निर्दोष थे, लेकिन फांसी पर चढ़ने को लिए सारी गांव तैयार कर दी हमको, हम चढ़ने को लिए भी तैयार थे, तो चलिए ठीक है, मेरा आंगना में सब मिलकर चर्चा करिए। धोबी और धोबिन उनके बहू बेटे सब आंगन के घर के साफ सफाई करके भगवान के आसन को लगा दिए और प्रसादी फल फूल जितना था सब लाए और उसके घर में पूरा गांव के दीदी मिलके और चर्चा किए और चर्चा करके जैसे सब जगह पर चर्चा करते थे, जैसे सब जगह पर भजन करते थे, कथा कहानी करते थे, वैसी सब मिलके किए। गुरु भैया गुरु बहन सब मिले और सब मिलके चर्चा किए। उसके बाद आरती किए, दया मांगे, नारियल भी फूटा, सब विधि हुआ और उसके बाद प्रसादी जब बंटने लगा तो धोबी और धोबिन सबको हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखिए हम भाई जात के धोबी हैं, तो आप लोग प्रसादी बांटिए और आप लोग एक दूसरे का दीजिए। सब लोग हाथ जोड़ के कहने लगे कि नहीं, यही तो हम भूल किए जो इतना सजा पाए, इसीलिए आप खुद अपने हाथों से प्रसादी दीजिए और आपके हाथ से हम प्रसादी लेकर जाएंगे। जब आपका हाथ से भगवान भोग स्वीकार कर सकते हैं, पूजा स्वीकार कर सकते हैं, तो भला हम कैसे नहीं आपके हाथ से लेंगे भोग प्रसादी? भगवान का लगाया हुआ भोग, उन्हीं का जूठा तो हम प्रसादी ग्रहण करेंगे, तो इसीलिए आप मुझे प्रसादी दीजिए। धोबी और धोबिन सबको प्रसादी दिए और सब लोग प्रसादी लिए। प्रसादी लेकर सब अपना अपना घर चल गए और घर जाकर सब आपस में मिलजुल कर प्रसादी खाए। दूसरा दिन हुआ, पूरा गांव में खुशहाली, फूलों का बहार आ गया, खुशी का बहार आ गया घर गांव में, पूरा सब खुश थे। सब एक दूसरे से बात करने लगे कि अरे उनका घर हम चर्चा में गए, अब मेरा घर बहुत अच्छा है, अब कोई दिक्कत नहीं। उस गांव में एक दूसरे से कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करने लगे, सब एक दूसरे के घर में जाने लगे, कोई भी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, सब अच्छे से व्यवहार करने लगे। और कोई नहीं तो डोम कहने लगे कि डोम के घर में चर्चा हो रहा है, नहीं जाएंगे, वो सूपदौरी बीतना है, मरण घाट गोरता है, नहीं जाएंगे। और नहीं कोई धोबी कहने लगे, नहीं कोई नाई कहने लगे और नहीं कोई अदर जाति कहने लगे। जात पात का भेदभाव खत्म करके और सब एक दूसरे के घर में जाने लगे, चर्चा भजन करने लगे और सब खुशी और सुखी जीवन बिताने लगे।
तो दीदी, शिव शिष्या जो सच्चे शिव शिष्या हैं, चाहे गुरु भैया है या गुरु बहना, जाति पाति का भेदभाव कैसा? भगवान जो जन्म देते हैं तो जाति पाति का भेदभाव लगाकर नहीं, हम लोग ये सब ऊंच नीच का भेदभाव लगाए हैं। तो देखिए दीदी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में अर्जी लगा सकूं और आपके लिए दया मांग सकूं, जिसमें आपका जीवन में भगवान ढेर सारी खुशियां दे और सभी परिवार सुखी जीवन बितावे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।